नमस्ते, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं भी सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और समझा था कि लेखक अपने दोस्त से विदा लेते हैं और एक दूसरे की सुधि लेने की, एक दूसरे को याद करने की बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। आगे कहते हैं, फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। वे कह रहे हैं कि वे फ्लैट में पहुंच चुके हैं। अब एक जनसंपर्क की गाड़ी लाउडस्पीकर में घोषणा कर रही है कि राजेंद्र नगर तक पानी पहुंच चुकी है। और जब ये घोषणा हो रही थी तो गोलंबर में, मतलब गोलंबर के पास जब घोषणा होती है तो वहाँ पे आवाज़ सभी ब्लॉकों से मिलती हुई, टकराती हुई, मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, यानी कि ध्वनित का अर्थ होता है गूंजना। ठीक है, तो गूंजती है, वैसा कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। वे कह रहे हैं आगे कि इसके अलावा लॉटरी और प्रचार गाड़ी भी यहाँ आ रही है, लेकिन वो साफ तौर पे अच्छी तरीके से अपना प्रचार नहीं कर पा रही है। आगे वे कहते हैं पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है, सुन मेरे बंधु रे ए, सुन मोरे मितुआ। वो कह रहे हैं कि रात में जब एक रिक्शा चालक वहाँ से गुजरता है, यानी कि सवारी पहुंचा के लौटता है, तो गोलंबर के पास अपनी कोई मनपसंद गाना गुनगुनाता है या फिर गाता है, आलाप ऐसे लगाता है, एक सुर में गाता है, फिर चुप हो जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अब लेखक बता रहे हैं कि जनसंपर्क की गाड़ी अब ऐलान कर रहा है कि भाइयों रात्रि के 12 बजे तक, यानी कि रात के 12 बजे तक बाढ़ का पानी संभावना है कि लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। ये जो सावधान हो जाए वाली आवाज़ है वो गूंज रही है चारों तरफ। अब आगे कहते हैं लेखक, मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। वे अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि भोजन बनाने के लिए गैस की सुविधा सही से है या नहीं, गैस का क्या हाल है, वो ख़त्म हो चुका है या फिर कितना बाकी है, ऐसा वे पूछ रहे हैं अपनी पत्नी से। ठीक है, वे कह रहे हैं कि बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है, उसकी पत्नी कह रही है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। ऐसा है ना, सिलेंडर में जब सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कि ख़त्म होने वाला है, पर कितना और बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है। फिर आगे वो कहती हैं कि अंदाज है कि 1-2 दिन कोयला चल जाएगा। स्टोव है मगर किरासन एक ही बोतल है। आगे वो कहते हैं स्टोव जो किरासन, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, उसे चलने वाला जो गैस की तरह ही एक चूल्हा होता है, उसे हम स्टोव कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने चाउमीन वगैरह के दुकान में देखा होगा। ठीक है, अब आगे लेखक कहते हैं फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि बाढ़ का भी यही हाल है, उसमें भी तो मीटर उटर लगा नहीं है ना, उससे भी पता नहीं चलता कि कब आ धमके, कब आ जाए, कब बाढ़ का प्रचंड बढ़ जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे।
मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। अब वे आगे बता रहे हैं कि राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि बहुत देर तक गूंजती रही। फिर ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाने लगे। फिर आगे वो कह रहे हैं, मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार पता नहीं क्यों बहुत सारे कागज इकट्ठा करके रखा था। उसको अचानक वो अलाव देता है, एक चिंगारी लगा देता है और आग सुलगा देता है, और उसके बाद फिर उनका कमरा धुएं से भर जाता है। सारा शहर सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सलीमापुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। अब वे कहते हैं आगे कि सारा शहर जगा हुआ है और वे पश्चिम की ओर कान लगाकर सुन रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ चुका है, कहाँ तक आने वाला है और कब तक आएगा। वे अंदाज़ा लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। फिर वह कहते हैं, सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा। धत। अब वे कह रहे हैं कि अब सोने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे खुद सोच रहे हैं कि मैं सोने का प्रयास करूंगा, लेकिन पता नहीं नींद आएगी भी नहीं। या फिर कंपोज की गोलियां ले लूं, कंपोज की टिकिया ले लूं। फिर वो कहते नहीं, अभी नहीं। फिर वे कहते कि चलो कुछ लिख लेता हूँ, पर क्या लिखूँ? कविता? तो उसका शीर्षक क्या दूंगा? बाढ़ और आकुल प्रतीक्षा, क्योंकि वे बाढ़ की प्रतीक्षा में ही बैठे हुए हैं ना, कि कब कब आप पहुँचे राजेंद्र नगर तक। फिर वे कहते हैं, धत छोड़ो, नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। फिर वे कहने लगे कि नींद तो आई नहीं, लेकिन स्मृतियाँ, यादें आने लगी। चलचित्र मतलब मूवी के, जैसे हम कुछ चीज़ याद करते हैं तो बेतरतीब का यहाँ अर्थ होगा अस्त व्यस्त या फिर अव्यवस्थित। ठीक है, कोई चीज़ हमें जब याद करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मूवी भी देखते हैं हम, उसके बाद हमें मूवी एक लाइन से नहीं याद होती है ना, कि कभी कुछ सीन कभी कुछ सीन। वही बता रहे हैं कि कुछ चलचित्र यानी कि मूवी के बेतरतीब या अस्त व्यस्त या फिर अव्यवस्थित दृश्यों की तरह याद आने लगी स्मृतियाँ। आगे वे कहते हैं, 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्ग सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। अब वे 1947 की बात कर रहे हैं, जब मनिहारी यानी तब पूर्णिया कहा जाता था, अब उसे कटिहार कहा जाता है। ठीक है, तो वे तब की बात कर रहे हैं जब वे गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव से जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। अब लेखक कहते हैं कि दूर एक बालूचर यानी कि एक बालू का टापू दिखाई दे रहा है, वहां पे वो जाकर चहलकदमी यानी थोड़ा चलना फिरना चाह रहे हैं और अपना पैर सीधा करना चाह रहे हैं। तो भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। अब इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? भादुड़ी जी कहना चाह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे जाने से पहले वहाँ भी पहले से भी कुछ शरणार्थी पहुँच चुके होंगे, ये बात भूलना मत। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे, और उनकी बात सही भी हुई। वे कह रहे हैं कि चींटी चींटे सांप बिच्छू लोमड़ी सियार सब वहाँ पे पनाह लिए हैं, वहाँ पे शरण लिए हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। अब आगे लेखक बताते हैं कि भादुड़ी जी ने हिदायत दी थी, सलाह दी थी कि जो वो पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है और तलवों में भी घाव हो जाता है, उसकी दवा
और दिया सलाई की डिबिया, किरासिन तेल, ये सब ज़्यादा ज़रूरी माने जाते थे खाने पीने की चीज़ों से पहले। सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से भी ज़्यादा इन सब चीज़ों का मांग की जाती थी जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती थी उन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा, क्योंकि ये मदद करने जाते थे तो ये अपने पास हर प्रकार के सामान रखते थे। तो वो बता रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा घावों की दवाई और दिया सलाई और किरासन के तेल की मांग ज़्यादा होती थी। अब वो आगे बता रहे हैं, ये तो बात थी 1947 की, अब वे 1949 की बात बता रहे हैं। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। अब वे आगे बता रहे हैं कि जब एक बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के क्षेत्र में वो गए तो वहाँ पे वे नाव पे जा रहे थे, तो उनके साथ एक डॉक्टर भी थे, रिलीफ डॉक्टर, जो बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते हैं। ठीक है, अब आगे वह कहते हैं गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि जब वे वापसी थाना के गांव में गए तो उनके साथ एक डॉक्टर भी था और कई गांव के बीमार व्यक्तियों को कैंप में ले जाया जा रहा था। उसमें एक नौजवान व्यक्ति भी था और उसके साथ एक कुत्ता था, लेकिन जो डॉक्टर जी है वो कुत्ते से डर रहे हैं और कुत्ता को भगाने की बात कह रहे हैं। अब आगे वह कहते हैं डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर बहुत डर गए और चिल्लाने लगे, कुकुर भगाओ बोल के। फिर बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे, जब डॉक्टर के द्वारा कुत्ता को भगाने की बात कहने लगी तो उस नौजवान ने नाव को छोड़ दिया और पानी में उतर गया, क्योंकि वह कुत्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। नौजवान को पानी में कूदा देख वह भी पानी में कूद जाता है। अब वो भी, उसका भी मन है कि अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और इसी प्रकार दोनों पानी में निकल जाते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। राहत बांटने यानी क्यों, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में उन्हें सुविधाएं देने। ठीक है, खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया है। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही नाच एक तरह का क्या बोलते हैं, लोक नृत्य है। ठीक है, अब वो आगे बता रहे हैं कि एक मुसहरों की बस्ती में गए हैं और उन्होंने सुना था कि वे मछली और चूहे को झुलसा कर खा रहे हैं, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो देखा जा रहा है कि वहाँ ढोलक और मंजीरा की आवाज़ में लोग मचान बनाकर बांस की वहाँ पे बलवाही नाच कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धानी घरनी यानी कि घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। मतलब उन लोगों के द्वारा ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है कि एक घरवाली, एक स्त्री, एक महिला अपने पुरुष से रूठकर घर छोड़कर जा रही है और उसका पुरुष उसे मनाकर लौटाने गया है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ चक्के के चकधुम, चक्के के चकधुम चकधुम। फिर वे कह रहे कि इस धुन पे अचानक जोर से ताल बजने लगा। अब फिर आगे वो कहते हैं, कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी थी। मतलब वे खुश थे सारे लोग वहाँ के। अब आगे वो बताते हैं, हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। वे भूखे थे, वे बस मछली और चूहा खाकर ही अपना दिन का गुजारा कर रहे थे, उनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं थी।
उनके पास ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन भी वे एक दूसरे के साथ अ, नाच गान कर और नाटक कर बहुत खुशी से रह रहे थे। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि हम शायद उन्हें रिलीफ बांट कर भी ऐसी खुशी या हंसी नहीं दे सकेंगे। फिर आगे कहते हैं, शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। अब वे कह रहे हैं कि जब उन्होंने बलवाही नाच देखा तो अब उन्हें उनके दोस्त शास्त्री जी की याद आ जाती है। अब आगे वह बताते हैं, यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। अर्थात आगे लेखक 1937 में घटी घटना जो उनके मित्र के साथ घटी थी उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं, और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। अब वे फिर से 1967 की बात बता रहे हैं कि जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। जब शुरुआत इन्होंने की थी तब भी उन्होंने इस राजेंद्र नगर में और 1967 का पानी का बाढ़ का विवरण किया था। ठीक है, फिर उसी समय की फिर से बता रहे हैं कि एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियाँ टोली बनाकर बैठे हुए थे और आनंद ले रहे थे। वहाँ पे एक लड़की नेस्कैफे पाउडर यानी कि कॉफ़ी बना रही थी। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि एक्सप्रेसो बना रही थी, अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी और एक्सप्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। वो बता रहे कि जो नाव में लड़के लड़की बैठे थे उसमें से लड़कियां क्या कर रहे थे, लड़के क्या कर रहे थे, लड़के लड़कियों द्वारा किए गए कार्यों का यहाँ पे विवरण लेखक बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं, हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। अब वो आगे कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक के पास जब गोलंबर में नाव पहुंची थी तब चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़के चिल्लाने लगे और एकदम आवाज़ गूंजने लगा और आवाज़ संयोजन से ऐसा संगीत बना कि शायद बड़े से बड़े संगीतकार भी, संगीत निर्देशक भी कितना भी प्रयास कर लेते इतना अच्छा संगीत नहीं बना पाते, वैसा आवाज़ आया, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं, उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। मतलब आगे फिर बाढ़ का पानी बढ़ गया और लड़के तुरंत शांत हो गए और लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो लड़के सज धज ओंठ लाल करके बैठी थी उनका गाल
काले पड़ गए, यानी मतलब पानी से वे डर गए, सहम गए। ठीक है, अब आगे गाना बज रहा है। आगे वो कहते हैं, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। अब वो कह रहे हैं कि 2:30 बज गया है, अभी तक उनके घर तक पानी आई नहीं। आखिर हुआ तो क्या? कहीं इंजीनियरों ने जो आस लगाई थी वो सही तो नहीं हो गया, या फिर कोई दिव्य चमत्कार हो गया? पता नहीं चल रहा आखिर हुआ क्या कि जो अभी तक पानी आया नहीं है, बाढ़ का पानी। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि सभी ब्लॉकों में कभी रोशनी जल रही है, कभी बंद हो रही है, और सभी जगे हुए हैं, और कुत्ते साथ में सामूहिक रुदन कर रहे हैं, यानी कि चिल्ला रहे हैं, और कोई मंडली है जो उन्हें बार बार चुप करा रही है। फिर वो आगे कहते हैं, मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्रीनगर, कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जितेंद्र जी, विनीत जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं। जिस हाल में हैं वे, शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें अपने मित्रों की, स्वजनों की, अपने जनों की याद आ रही है जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, कृष्णपुरी, बोरिंग रोड रोड में आधे जल से घिरे हुए थे, और वे अपने प्रियजनों के नाम लेके उन्हें याद करते हैं कि वे किस हाल में होंगे। फिर वे शाम को उन्हें फ़ोन करके बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी बातचीत नहीं होता है, फ़ोन कनेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, आगे वे कहते हैं, बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, जब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करो। उजले उजले सफ़ेद भेड़, सफ़ेद भेड़ों के झुंड। अब वो आगे कह रहे हैं कि उन्हें तो नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में करवट ले रहे हैं, कभी इधर पलट रहे, कभी उधर पलट रहे हैं। फिर वो कभी लिखने की बात करते हैं, कभी वो नहीं लिखना चाहते हैं। फिर पिछले बार की कुछ बातें वो याद करते हैं और बात करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अब भूली बिसरी यादें नहीं, अब कोशिश करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि अब मैं बाढ़ का पानी ही देखूँ। यहाँ उजले उजले सफ़ेद भेड़ से तात्पर्य है बाढ़ का पानी। ठीक है, आगे वे कहते हैं, झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो कभी काला हो रहा है, कभी भूरा हो रहा है, और कभी उजला हो रहा है। ठीक है, ओई ध्याखो ऐसे गेछे जल। आगे झकझोर कर मुझे जगाया गया। अब उन्हें कोई जगाता है। घड़ी देखी तो ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहे लो है पनिया, पानी आ गए लो। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचनर, अरे हो। आंखें मलता हूँ, उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। यहाँ पे लेखक ने बाढ़ के पानी को अनेकों नामों से पुकारा है। ठीक है, आप पाठ पढ़िएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि कभी
मृत्यु का तरल दूध, तो कभी भेड़, तो कभी जो नियॉन की कुछ, ऐसे बहुत सारे शब्द या नाम दिए हैं लेखक ने बाढ़ का पानी को। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी आ रहा है। फिर कहते हैं ठीक वैसा ही है जैसा शाम की कॉफ़ी हाउस के पास देखा था, पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ। बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेल आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाजू, बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। अब लेखक कहते हैं पूरा बताते हुए कि अब पानी इधर उधर से मोड़, थोड़ा और से पानी उछल रहा था पश्चिम उत्तर की ओर से, हर तरफ से करते हुए अब उनके घर के पीछे तक पानी आ गया है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। अब आ गया है, आ गया है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी नहीं, गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ व चाय वाले की झोपड़ी चली गई गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। अब जब लेखक के घर के पीछे, लेखक के घर के पास, लेखक के घर में पानी आ गई है, तब वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, तो मैं वो जो दृश्य है उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, वरना मैं जो ये अपने आँखों से भोग रहा हूँ, जो अपने आँखों से देख रहा हूँ बाढ़ को, जो अभी जो इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ध्यान उस बाढ़ को कैमरे में रिकॉर्ड करने में होता है। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। जब हम कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं, तब हम चाहते हैं कि हम उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड करने के चक्कर में हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वही लेखक बताना चाह रहे हैं कि अच्छा है उनके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने आँखों से देख के उन यादों को अपने स्मृतियों में बसा रहे हैं। ठीक है, तो आज ये पाठ ख़त्म होता है। मैं बोलते बोलते बहुत सारी गलतियाँ भी करती हूँ, और मैं देख के पढ़ती तो सही हूँ, लेकिन उच्चारण कभी कभी गलत हो जाता है। तो ऐसा मैं अभी सीख रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं सही करूँ। मैं बार बार प्रयास भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, बोल कुछ और निकल कुछ और जाता है, जैसे कि अभी भी हो रहा है। तो ऐसे ही होता है जब इंसान ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे और वीडियो बनाने का कोशिश करे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है, हमें बहुत सीखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।